आ यह ट्रेकर द्वारा सुझाया गया जंगली रास्ता बहुत कठिन है। आधे घंटे में व्यू पॉइंट तक पहुंचने का वादा कहा है। सिग्नल भी नहीं। आ मैं नहीं मरी। यह कहाँ है? वन पार्क में ऐसा आदिम जंगल है क्या? क्या आवाज है? आ लगता है मूंछ आ गई। कॉस्प्ले या जंगली आदमी। वाह रेहाला। रुको, मैं नहीं। आह, मुझे मत छुओ। छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? आह, होस्ट के जीवन संकेत संकट में पाए गए। वेयरहाउस सिस्टम सक्रिय हो रहा है। 10%, 50%, 100%। यह क्या है? इस संकेत का लाइटर निकालो। आ आग। हाँ, आग। अग्नि देवता। उन्हें आग से डर लगता है। टिके रहो। बस दाव लगाना होगा। छुरी निकालो। चेतावनी, होस्ट का अत्यधिक रक्तस्राव, स्टैमिना 10% से कम। तुरंत सहायता लेने की सलाह। ऐसी जगह पर कौन होगा? तुम आग का इस्तेमाल जानते हो। तुम हिंदी बोल सकते हो। शेनिंग जनजाति की भाषा। तुम कौन? मैं बहुत दूर से आया हूं। रास्ता भटक गया। तेज पत्थर। यह चाकू। 7। चलो, तुम्हारा घाव मौत हो सकती है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं मंडाजुआंग, शेनिंग जनजाति मुखिया। तुम उपयोगी। आग उपयोगी। यहां रहने का मतलब है मौत। तुम्हारे साथ जाने में शायद जीवन है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सेवा का पता चला। आदिम जनजाति, ऑस्ट्रेलिया मार्गदर्शन के साथ मुख्य कार्य जारी किया जाएगा। ईसा पूर्व 5000 वर्ष। क्या मैं वाकई वापस नहीं जा सकता? आदिम युग में जीवित रहें और प्रभाव स्थापित करें। शुभकामनाएं। मेजबान। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेरे झोंपड़े में ले जाओ। वो देखने के लिए आओ। तुम कौन हो? रुको, यह कीटाणुरहित नहीं कर सकता।
छोड़ो, घाव में संक्रमण होने से मौत हो सकती है। भाषा अवरोध का पता चला। क्या बुनियादी आदिम भाषा सीखनी है? 10 योगदान अंक खर्च करने होंगे। वर्तमान योगदान अंक 0। खाओ। खजाने का पहाड़ होकर भी उपयोग नहीं कर सकते। जनजाति के सदस्यों की कठिनाइयां हल करने में मदद करें। जीवन स्थितियों में सुधार जैसे कार्यों से योगदान अंक प्राप्त होंगे। नौसिखिया कार्य सक्रिय किया जा सकता है। 3 जनजाति सदस्यों की मदद करने पर पुरस्कार 15 योगदान अंक। क्या स्वीकार करें? स्वीकार करें। पानी। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पानी, जल्दी। जनजाति सदस्य को पानी लाने की दक्षता बढ़ाने में मदद की। योगदान अंक +5। वर्तमान योगदान अंक 5/10। तुम्हारा घाव गंदा है, धोना होगा। तुम मेरी भाषा बोल सकते हो? मेरे पिता पहाड़ के बाहर गए थे, थोड़ी बाहरी भाषा सीखी। तुम कहां से आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मान शियाओयुन। मुखिया मेरे पिता है। वो की मिट्टी अच्छी नहीं है। पहले मैं घायल हुआ, मिट्टी लगाने से बुखार आया। मां ने गर्म पानी से धोकर ठीक किया। गर्म पानी तुम जानते हो? गर्म पानी। बिजली गिरने से लकड़ी में आग लगी। मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म करो, लेकिन आग बनाए रखना मुश्किल है। मुख्य व्यक्ति मान शियाओयुन से मुलाकात हुई। साइड क्वेस्ट सक्रिय, आदिम जनजाति को सुरक्षित रूप से आग का उपयोग सिखाए। पुरस्कार 20 योगदान अंक। मेरी मदद करो, अपने पिता को बताओ कि मैं तुम्हें बेहतर सिखा सकता हूं। आग जलाओ, आग बचाओ, चोटों का भी इलाज कर सकते हो। तुम कल आजमाओ, नहीं चलेगा। मौत। धो दो। अभी 5 योगदान अंक कम है। जल्द से जल्द मौका ढूंढकर नए खिलाड़ी का काम पूरा करना होगा। वह क्या कह रही है? उसका बच्चा छत्ते से शहद निकाल रहा था, डंक मार दिया। जादूगर ने कहा, पेशाब से सिंकाई करनी होगी। वह नहीं चाहती। पेशाब मत इस्तेमाल करो, संक्रमण हो जाएगा। नदी के पानी से धो लो, कांटे निकाल दो। जनजाति के सदस्य की चोट का इलाज करने में मदद की। योगदान अंक में 5 जोड़े गए। वर्तमान योगदान अंक 10/10। बुनियादी आदिम भाषा सीख सकते हैं।
सीखो। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। तुम बोलने लगे। भाषा की बाधा दूर हो गई। नए खिलाड़ी का काम जनजाति के 3 सदस्यों की मदद करो पूरा हुआ। योगदान अंक प्लस 15। कुल वर्तमान योगदान अंक 25। मैं तुम्हें आग जलाना सिखाना चाहता हूं। बेहतर आग कैसे बनाएं। यह है चाकू। धातु का बना हुआ, पत्थर से ज्यादा मजबूत। ये खजाना सरदार को भेंट करना चाहिए। आज आग जलाना सिखाएंगे। बिजली गिरने का इंतजार नहीं, आग के ढेर की रखवाली नहीं। नहीं हो सकता, ये तो जादू टोना है। मेजबान 5 योगदान अंक खर्च करके खरीद सकता है। प्राथमिक लकड़ी रगड़कर आग जलाने का कौशल। खरीदे। अरे, नई आग। वे आग को भगवान मानते हैं और मैं सिर्फ एक संयोग से मार्गदर्शक हूं। तुमने कामयाबी पाई। तुमने सच में कर दिखाया। साइड क्वेस्ट पूरा हुआ। जनजाति को सुरक्षित रूप से आग इस्तेमाल करना सिखाओ। योगदान अंक में 20 जोड़े गए। मुख्य क्वेस्ट शुरू हुआ। ईगल जनजाति की मदद करो वुल्फ जनजाति के हमले को रोकने में। असफलता की सजा, जनजाति का विश्वास शून्य हो जाएगा। शायद निकाल दिया जाए या मार दिया जाए। वुल्फ जनजाति आ गई है। पहाड़ के उस पार बहुत सारे लोग हैं। मर्द हथियार ले लो। जैसे ही वो आया, वुल्फ आ गए। बहुत संयोग है। हम उत्तर पूर्व के जंगल में हिरण का शिकार कर रहे थे। अचानक 10-12 लोग निकल आए। भेड़िए की खाल वुल्फ जनजाति की है। उन लोगों ने हिरण छीन लिया और शितोह को भी पकड़ लिया। वरग ट्राइब ने पिछले महीने ही हमारे पत्थर छीन लिए थे। अब तो इंसान तक पकड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। अंकल, वरग ट्राइब का तुमसे क्या लेना देना है? जैसे ही तुम आए, वरग वाले आ गए। वो आग जलाना जानता है और वो चमकदार चाकू भी। शायद वरग ट्राइब का जादूगर है। पापा, उसने बच्चे के मधुमक्खी के डंक का इलाज किया, हमें आग जलाना भी सिखाया। वरग ट्राइब में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? मिट्टी का बिखरना अपशकुन नहीं है, लेकिन शुभ संकेत भी नहीं। मुझे नहीं पता। वरग ट्राइब, मैं पहाड़ों से भी दूर से आया हूं। अगर मैं तुम्हारा नुकसान करना चाहता तो तुम्हें आग जलाना क्यों सिखाता? आग रात को जानवरों से बचाती है, पक्का खाना खिलाकर बीमारी कम करती है। क्या नुकसान करने वाला ये सब सिखाता? इस बारे में अभी नहीं। वरग ट्राइब ने शितोह को फिरौती के लिए पकड़ा है। वे क्या चाहते हैं? 10 बाघ की खाल और 20 बर्तन नमक। इंसान की अदला बदली। मुख्य कार्य एक आधिकारिक रूप से जारी। डिवाइन ईगल ट्राइब को वरग ट्राइब के हमले से बचाने में मदद करें। वर्तमान प्रगति 0%। कार्य संकेत, वरग ट्राइब उत्तर पूर्व में ब्लैक स्टोन वैली में स्थित है। लगभग 80 लोग, 30 युवा योद्धा, रात में छापेमारी में माहिर, भेड़ियों के झुंड की रणनीति अपनाते हैं। डिवाइन ईगल ट्राइब में कुल 120 लोग हैं। लड़ने लायक 40 से भी कम। सीधी लड़ाई हार जाएंगे। बाघ की खाल और नमक तैयार करो, मैं इंसान ले आऊंगा। अंकल, बाघ की खाल और नमक के बिना सर्दी कैसे काटेंगे? पहाड़ों से मिट्टी के बर्तन कैसे लेंगे? चीफ, वरग ट्राइब वादे नहीं निभाते। पिछली बार बंदी बदले। उन्होंने तुरंत हमारे कैंप पर हमला कर दिया। शितोह हमारे कबीले का बच्चा है। न बचाया तो आगे कौन यकीन करेगा? मैं चीफ हूं। तुम्हारे पास वो तेज चाकू है,
क्या हमारे साथ शिकार करोगे? 3 दिन में कुछ और खाल मिल जाए तो अच्छा। वो नाजुक है, कहीं बाघ न ले जाए। मैं अदला-बदली का सुझाव नहीं देता। वरग ट्राइब लालची है। इस बार दिया तो अगली बार और मांगेंगे, जब तक तुम खाली न हो जाओ। तो क्या करें? शितो को मरने दे। बचाओ पर सामान मत दो। वे ब्लैकस्टोन वैली में मिलने को कहते हैं। वहां की जगह संकरी है, दोनों तरफ खड़ी चट्टानें हैं, बीच में एक छोटा रास्ता। अगर हम पहले से ही घात लगाकर बैठ जाएं, उन पर घात लगाएं। ज्यादा लोग संकरे रास्ते में ठीक से लड़ नहीं पाएंगे, और वे आग से डरते हैं, है ना? जंगली भेड़िए कबीला चंद्रमा की पूजा करता है। आग से नफरत। वे कहते हैं आग भेड़िए देवता की आंखें जला देती है। तो फिर आग का इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी तेज आवाज से डरते हैं, पटाखे शायद तलवार से ज्यादा काम आएंगे। मुझे 10 आदमी दो मेरे आदेश पर। मेरे पास शीतों को बचाने का तरीका है। पिताजी, उस पर एक बार भरोसा करो। आग जलाने का उसका हुनर आपने देखा है। तुम्हें 10 आदमी चाहिए। कबीले के सबसे मजबूत शिकारी बाघ का शिकार करने की तैयारी में है। कौन उसके साथ जाना चाहता है? हम शीतों को बचाना चाहते हैं। हम बूढ़े हो गए हैं, बाघ से नहीं लड़ सकते, लेकिन गड्ढे खोद सकते हैं। मैं अपने पति का बदला लूंगी। ये लोग तुम्हारे हवाले, लेकिन अगर नाकाम रहे या कबीले से गद्दारी की। मैं समझता हूं। हम 3 टीमों में बंटेंगे। पहली टीम ऊपर चढ़ेगी। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर मेरा संकेत देखना। संकेत होगा मेरा दायां हाथ उठाना। तुम जोर से चलाना, नीचे पत्थर फेंकना, लेकिन किसी पर न गिरे। बस डराना है। दूसरी टीम घाटी के मुहाने पर जाल खोदेगी। इतना छिछला गड्ढा गिरकर भी बाहर निकल आएंगे। उन्हें गिराना नहीं है, बस रोकना है। चमत्कार। चमत्कार नहीं, यह एक औजार है। दौड़ते वक्त यह रस्सी दिखाई नहीं देगी, वे ठोकर खाएंगे। सूखी घास और टहनियां इकट्ठा करो, जितनी हो सके। उम्मीद है काम करेगा। मुख्य कार्य 1, दिव्यवास कबीले की मदद करो, जंगली भेड़िए कबीले को खदेड़ो। प्रगति 20%। चेतावनी, जंगली भेड़िए कबीले जल्दी छानबीन कर सकते हैं। पिताजी ने मुझे भेजा है। धन्यवाद। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? जंगली भेड़िए कबीले के लोग बहुत खतरनाक हैं। उनका सरदार लैंगश याओकांग ने इंसान का मांस खाया है। 3 साल पहले उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैं सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने मुझे खंभे से बांध दिया, कहा चंद्र देवता को बलि चढ़ाएंगे। पिताजी पूरे कबीले के मर्दों को लेकर जान की बाजी लगाकर आए। तब मुझे छुड़ा पाए, लेकिन 6 चाचा मारे गए। इसलिए मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। बस उन्हें हरा सकें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उन्हें फिर किसी को नहीं उठाने दूंगा। तुम कहाँ से आए हो? वो चमकती आग, वो रस्सियां हमारे यहाँ की चीजें नहीं हैं। एक बहुत दूर की जगह से। तो क्या तुम रुकोगे? किसी ने रास्ता देखा है। ईगल कबीला जरूर कुछ चाल चलेगा। पूर्णिमा की रात ज्यादा लोग लेकर आना। उनकी औरतों को भी उठा लो। वो सरदार की बेटी। पिछली बार नहीं मिला, इस बार हा हा हा। समय नहीं है। तैयारी की जरूरत नहीं। वुल्फ कबीला बदलने की सोच भी नहीं रहा। वे पूर्णिमा की रात सीधे कबीले पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उनसे मिलीभगत की है? मैं अभी घाटी के मुहाने पर गया था, उनके गुप्तचरों की बात सुनी। तुम्हारी योजना को और कितना समय चाहिए? जाल बिछा दिया गया है, लेकिन एक चीज की जरूरत है। जरूरत है कि वुल्फ कबीले के सभी लोग पूर्णिमा की रात ब्लैकस्टोन घाटी में आए। तुम कह रहे हो चारा इस्तेमाल करें? उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। XIOU नहीं। XIOU से भी ज्यादा उन्हें लुभाने वाली चीज है आग। वैद्य ने कहा वुल्फ कबीले को आग से नफरत है, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि ईगल कबीले के पास किसी भी समय कहीं भी आग जलाने की दैवीय शक्ति है, अगर उन्हें लगे कि मुझे पकड़कर वे यह शक्ति हासिल कर सकते हैं। तुम खुद को चारा बनाना चाहते हो? बहुत खतरनाक है। तुम अंदर मर सकते हो। पूर्णिमा की रात मैं गहराई में आग जलाऊंगा जब तक वे सब घाटी में न आ जाएं। तुम दोनों चोर बंद कर देना। आग से हमला करना। मेरे पास कुछ और भी है। तेज आवाज और तेज रोशनी पैदा करने वाली चीजें। उनकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी है। तुम ईगल कबीले के नहीं हो, लेकिन आज रात से तुम हमारे भाई हो।
तुम सावधान रहना। हाँ। मुख्य मिशन एक महत्वपूर्ण मोड़। दुश्मन को लुभाने की सफलता मिशन पूरा होने को तय करेगी। सुझाव, आतिशबाजी आग के हमले के साथ सबसे अच्छा असर देगी। अजीब, ईगल कबीले के लोग कहाँ हैं? बदलने का वादा किया था। आग? पूर्णिमा की रात आग जलाने की हिम्मत कैसे की? उसे पकड़ो, वो आग जला सकता है। उसे पकड़ो, हमें आग मिल जाएगी। दस, 20, 35 सब आ गए। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। मारो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। पिताजी। मुख्य कार्य एक पूरा हुआ। मूल्यांकन उत्कृष्ट, दुश्मन को सफलतापूर्वक लुभाया, 0 हताहत। इनाम, गोदाम का पहला खंड अनलॉक, खाद्य वस्तुएं। योगदान मूल्य +50, वर्तमान योगदान मूल्य 95। तुमने कर दिखाया। वो चीजें जो आवाज करती हैं और चमकती हैं, क्या वो दिव्य अग्नि है? दिव्य अग्नि नहीं, उत्सव के लिए है। तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो। इन लोगों का क्या करें? उन्हें जाने दो। हमारे कितने लोग मारे? उन्हें मार डालो। जंगली भेड़ियों का कबीला, बूढ़े, औरतें, बच्चे भी हैं। नफरत जारी रहेगी। तुम वापस जाओ, अपने लोगों को बताओ। गरुड़ कबीले को देवता की अग्नि का संरक्षण प्राप्त है। फिर आना। अगली बार आकाश से गिरने वाली आग नहीं, तुम्हारे सिर के ऊपर की पहाड़ी होगी। इसे अपने कबीले में ले जाकर दिखाओ। सोच समझकर देखो कि दुश्मनी जारी रखनी है या नहीं। छोड़ दो। खाओ बच्चे। दादी भी खाए। 50 किलो चावल, सब निकालने के लिए 50 अंक चाहिए। लेकिन कबीले के 100 से ज्यादा लोग एक बार में ही 10 किलो से ज्यादा खा जाते हैं। बैठे बैठे सब खत्म कर देना ठीक नहीं। उन्हें खेती सिखानी ही होगी। ओ जादूगरनी, बच्चा दूध नहीं पी रहा, दूध सूख गया है। कृपया कोई दवा दीजिए। तुम बहुत देर से भूखी रही हो, तुम्हें मांस खाना चाहिए। इसे गर्म पानी में मिलाओ, बच्चे को पिलाओ।
यह भी तुम्हारा दिव्य उपकरण है। बच्चे की जान बचा सकता है। धन्यवाद दिव्य दूत। फिर से हवा से चीजें निकाली। झांग बायरेन, तुम आखिर हो कौन? ये सब चीजें कहां से आती हैं? सब देखो, ये लोहे का डिब्बा हमारे सबसे अच्छे मिट्टी के बर्तन से भी चिकना है। ये सफेद पाउडर बर्फ से भी बारीक है। ये दुनिया की चीज नहीं है। उसने बच्चे की जान बचाई, ये सही है, लेकिन कौन जानता है कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जंगली भेड़ियों का कबीला अचानक उसके आने के बाद ही हमला क्यों करने लगा? वो हाथ हिलाता है और आग अनाज बना देता है। ये कैसे संभव है? चाचा, क्या आपको ये सब बहुत संयोग नहीं लगता? हाँ, जंगली भेड़ियों का कबीला पिछली बार 1 साल पहले आया था। उसकी वो तलवार, मैंने कभी इतना चमकदार पत्थर नहीं देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं क्या हूं? पहाड़ों के बाहर के जादूगर ने कहा था, एक चीज होती है जिसे याओ कहते हैं। वो इंसान की किस्मत खा जाता है। पहले वो तुम्हें कुछ फायदा देता है, फिर जब तुम बेखबर होते हो तो पूरे कबीले की तकदीर चूस लेता है। इसे धूप में खड़ा करो, मैं इसकी परछाई देखना चाहता हूं। परछाई सामान्य है, इसका मतलब यह नहीं कि वो याओ नहीं है। शायद उसकी जादुई शक्तियां गहरी है। मंजोंग, हाँ, चीतों को बचाया, बच्चे को बचाया और जंगली भेड़िए कबीले को हराया। तुमने क्या किया सिवाय बेकार की बातें करने के? तुमने कबीले के लिए क्या किया है? तुम इसके जाल में फंस गए हो। इसने तुम्हें क्या पिलाया? जादू का शरबत? बस हो गया। तुम 5 आदमी लेकर अभी शिकार करने जाओ। शाम से पहले शिकार लेकर नहीं आए तो वापस मत आना। मुझे विश्वास है कि तुम याओ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी ये चीजें वाकई आम नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कहां से आई? कुछ नहीं कह सकता। मेरे गांव में हर किसी को ऐसी याददाश्त होती है। मैं न देवता हूं न याओ, बस एक रास्ता भटका मुसाफिर हूं। मैं सीमित चीजें ही निकाल सकता हूं। आपातकाल में मदद कर सकता हूं, लेकिन पूरे कबीले का पेट नहीं भर सकता। हमें खुद खेती करने का तरीका ढूंढना होगा। खेती? खाने लायक घास के बीज मिट्टी में बोना, पानी देना और उगने का इंतजार करना। घास के बीज वो छोटे और सख्त होते हैं, ज्यादा खाओ तो पेट से नहीं निकलते। मेरे गांव के घास के बीज अलग हैं, बड़े और नरम, पकाकर खा सकते हैं। ये पत्थर है, इतना सफेद। इसे चावल कहते हैं। पकाने पर फूलकर नरम और स्वादिष्ट हो जाता है। पहले तुम खाओ, तभी तो बच्चे को दूध पिला पाओगी। मजेदार, मांस से भी बेहतर। देवदूत, क्या तुम और निकाल सकते हो? मैं सिर्फ आपातकाल के लिए ही निकाल सकता हूं। रोज ये खाना है तो खुद उगाना पड़ेगा। मुझे एक जमीन चाहिए, पानी के पास, धूप वाली, और कुछ लोग भी चाहिए। नदी किनारे एक समतल जमीन है, पहले घास से भरी थी, तुम्हें दे दी। लोग, शियाओयुन तुम्हारी मदद करेगी। कुछ और औरतें ढूंढो, लेकिन मुझे नतीजे देखने होंगे। अगर नहीं उगा या जो उगा वो खाने लायक नहीं, मैं कबीला छोड़ दूंगा। पहले घास को जड़ से उखाड़ो, मिट्टी को ढीला करो। यह बीज जमीन में जड़ पकड़ सकेगा। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जंगल के जानवरों को पहले से पता था, हमारे आने से पहले ही भाग गए। चाचा, वे क्या कर रहे हैं? अच्छी घास काट दी, अब हम घास के बीज कहां से लाएंगे?
तुमने हमारी चारागाह बर्बाद कर दी। मैं खेत बना रहा हूं, अनाज उगाऊंगा, फिर घास के बीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बोना, तुम समझते हो पेड़ लगा रहे हो? बीज बोते ही चिड़िया चुग लेंगी। अगर उग भी गए तो एक बारिश में बह जाएंगे। इसलिए चिड़ियों से बचाने के लिए बाड़ लगानी होगी, नाली खोदकर पानी निकालना होगा। ये सब मैं सिखा दूंगा। मत समझो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। तुम्हारे ये जादू एक दिन पकड़े जाएंगे। फिर देखना शियाओ युन तुम्हारी रक्षा कर पाएगी या नहीं। क्या तुम सच में उस पर विश्वास करते हो? उसके आने के बाद जंगली भेड़ियों का कबीला आ गया, शिकार भाग गया, अब घास के मैदान भी नष्ट कर रहा है। वो अशुभ है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उसने बच्चे को बचाया, शितों को बचाया और हमें बारिश से न डरने वाली आग दी। तुम क्या करते हो मजनू? शिकायत के अलावा कुछ अच्छा किया है? जो मेरे साथ खेती करना चाहता है वह रुके, जो नहीं चाहता शिकार का इंतजार करने घर जाए। देखो वे 2 खरगोश किसके लिए काफी होंगे। सिर्फ आधे मीटर जमीन के लिए पर्याप्त। पहले बीज बोते हैं। क्या गड्ढे बहुत पास पास हैं? घास के बीज उगते समय हर एक दूर दूर होते हैं। तुम सही कहते हो। बहुत घने होने पर पोषक तत्वों के लिए लड़ेंगे। रोज एक बार देखना, पानी देना और चिड़िया भगाना। इसके अंकुरित होने, बालियां निकलने और पकने तक लगभग 3 महीने लगेंगे। इतना लंबा? लेकिन पकने के बाद एक बीज से दसियों दाने निकलेंगे। इस 20 वर्ग मीटर जमीन से 10 किलो गेहूं मिलेगा। यह जंगली बाजरा है। हम कुछ ले जा सकते हैं, मोटे दानों को बीज के लिए चुन सकते हैं। अगली बार इसे बोएंगे। ठीक हो? तुमने फिर मेरी जान बचाई। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? एक 100 ग्राम नमक निकाला, 0.1 योगदान मूल्य खर्च हुआ। ये नमकीन स्वाद नमक की चट्टान से कहीं बेहतर है। अगर हमें नमक की खान मिल जाए, खुद नमक बनाओ, फिर बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है कहाँ है? कल मैं पूर्वी पहाड़ी देखने जाऊंगा। वहां पत्थर सफेद हैं। शायद नमकीन जमीन हो। XIOU को तुम्हारे साथ भेजो, कुछ और लोग ले जाओ। पूर्वी पहाड़ी जंगली भेड़ियों के इलाके के पास है। चाचा, XIOU को उसके साथ भेजने में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जंगली भेड़ियों को हाल ही में हराया गया है। वे इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। लंबी अवधि का कार्य सक्रिय, पहला चरण पूरा, पहला सीजन गेहूं। पुरस्कार प्राप्त 100 अंक योगदान मूल्य। 102 दिन, 3 महीने से अधिक। इस दौरान शिकार और संग्रहण पर निर्भर रहना होगा और मेरे गोदाम से सहायता। बचत से इस्तेमाल करो। पहले नमक की समस्या हल करो। तुम्हारे लिए। तुमने अभी तक नहीं खाया। मैंने खा लिया है। तुमने हमें खेती सिखाई, मेहनत की। कल सावधान रहना। मेरे चाचा ने कहा था कि पूर्वी पहाड़ी में अजीब आवाजें आती हैं, भेड़ियों की तरह, लेकिन नहीं। मैं रहूंगा। तुम्हें जरूर वापस आना है। क्या जोंगजी सच में जंगली भेड़ियों के पास जा रहा है? लैंग XIOU को झंग बायरन से नफरत होगी। कल उसे वापस नहीं आने देना। लेकिन ये दुश्मनों से मिलीभगत है। दुश्मन तब तक इंतजार करेंगे जब तक झंग बायरन बन नहीं जाता। जब मैं प्रमुख बनूंगा, जंगली भेड़ियों की क्या बिसात है, जल्दी उन्हें खत्म कर दूंगा। XIOU मेरी है, प्रमुख की सीट भी मेरी है। झंग बायरन को मरना ही होगा। क्या हुआ? कल रात मुझे लगता है मैंने मैनजोंग को चुपके से गांव से बाहर जाते देखा। कहाँ गया? पता नहीं, लेकिन दिशा जंगली भेड़ियों की तरफ थी। चेतावनी, कई अज्ञात शत्रु लक्ष्यों का पता चला, तेजी से नजदीक आ रहे हैं। ताजे पैरों के निशान, एक से अधिक लोग। हमारे नहीं। आगे की घाटी में हल्का धुआं है, जैसे आग को जानबूझकर दबाया गया हो। जंगली भेड़ियों का कबीला। वापस चलो, किसी और दिन आएंगे। हम तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर मैं रास्ता दिखाऊं तो मुझे नहीं मारेंगे। गद्दार।
क्या पिछली बार वाली आग वाली चीज बची है? नहीं है ना? तो फिर आसान है, उन्हें पकड़ो, प्रमुख की बेटी को जिंदा छोड़ दो। हाँ हाँ, अर्घ। आ थोड़ी देर में मैं उन्हें रोकूंगा। तुम पश्चिम की ओर भागो, वहां पत्थरों का जंगल है। साथ चलते हैं। अच्छी तलवार मेरी हो गई। आ हाय हाँ, मुझे छोड़ दो। अरे अंदर जाओ। इस गुफा में भालू की गंध आ रही है। चीफ, अंदर अंधेरा है, गहराई नहीं दिख रही, अंदर जाने की जरूरत नहीं। धुआं देकर उन्हें बाहर निकालो। खांसी, वे धुआं छोड़ रहे हैं। नाक मुंह ढककर अंदर चलो। आ नमक की खान। भालू सर्दी की नींद से अभी उठा है, सबसे खतरनाक होता है। 5 योगदान अंक खर्च करें। पानी का बर्तन मुझे दो। ऊपर चढ़ो। और तुम? पहले तुम चढ़ो, मैं भालू को रोकूंगा। मुझे पकड़ो। कैसे अभी तक बाहर नहीं आए? कहीं अंदर मर तो नहीं गए? भालू, अंदर भालू है। आ पीछा करो, उन्हें भागने मत दो। आ भागो। क्यों नहीं भाग रहे? वो अच्छी चीज हमें दे दो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगर मुझे मारोगे तो मेरा शाहीन कबीला तुम्हें रौंद डालेगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे चाचा अभी खुद की हालत ठीक नहीं कर पा रहे। मंजूर ने वादा किया है, बस मुझे इस लड़के को मारना है, वो मुझे शाहीन कबीले का चीफ बना देगा। चेतावनी, मुख से आगे वस्तु अत्यधिक उपयोग का क्या? अस्थायी समाधान, सभी बचे योगदान अंक खर्च करके एक बार इस्तेमाल के लिए घना कोहरा खरीदे। अब यह सब कहने से क्या फायदा? खरीद लो। क्या हुआ? अचानक कोहरा कैसे छा गया? मैं फिसल गया। जांग बायरेन, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। वे अब हमें नहीं पकड़ सकते, लेकिन यांशु और बाकी लोग। पहले कबीले में जाकर खबर दो। चाचा, यही वे लोग हैं। जांग बायरेन ने जानबूझकर शाओ युन को जंगली भेड़िए कबीले के इलाके में ले गया। उसे लांग शाओ कोंग को भेंट करना चाहता था। यांशु और दूसरों ने रोका, तो जंगली भेड़िए कबीले के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। पापा, वह झूठ बोल रहा है। मंजोंग ने जंगली भेड़ियों जनजाति के साथ मिलकर हमें मारने की साजिश रची है। जियाओयुन, तुम उसके झांसे में आ गए हो। क्या उसने तुम पर जादू टोना किया है? अरे मेरे पास सबूत है। यह जंगली भेड़ियों जनजाति के योद्धा के शरीर से मिला है, लेकिन इस पर दिव्यबाज जनजाति के घास के रस की मुहर है। सिर्फ वही व्यक्ति जो अक्सर हमारी जनजाति में आता जाता है इस तरह के घास के रस के निशान लगा सकता है। तुम आज सुबह पश्चिम से लौटे हो। मैं शिकार करने गया था। तुम शिकार करने पश्चिम गए? वहां सिर्फ पत्थर हैं, शिकार वहां कहां मिलेगा? तुम्हारे पापा जल्दी चल बसे। मैंने तुम्हें पाला, शिकार सिखाया, शिकार दल का प्रमुख बनाया, और तुमने मुझे यही लौटाया।
चाचा, मैं गलत था। मैंने बुराई का साथ दिया। ज़ांग बायरन के आने के बाद तुम उसकी हर बात मानने लगे। मैं तुम्हारा अपना भतीजा हूं। मुखिया की गद्दी तो मेरी होनी चाहिए थी। मुखिया की गद्दी सिर्फ इसके लिए तुमने जंगली भेड़ियों जनजाति से हाथ मिलाया, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। बांध दो। जनजाति के नियम के अनुसार गद्दार को पत्थरों से मारो। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। मैं तुम लोगों की जान लेने वाला था। माफ करना। अभी सबसे जरूरी है यानशु और बाकियों को बचाना। लांग जियाओगोंग ने उन्हें पकड़ लिया है, वह जरूर शर्तें रखेगा। मैं लोग लेकर जाता हूं। नहीं, मैं जाऊंगा। लांग जियाओगोंग मुझे चाहता है, मैं जाकर उनकी अदला-बदली करूंगा। नहीं, वह तुम्हें मार डालेगा। वह मुझे तुरंत नहीं मारेगा। उसे आग जलाने का तरीका चाहिए। मेरा दिव्य हथियार चाहिए। तुम बाहर से लोगों को छुपा कर रखो। मैं नमक की खान के बारे में जानकारी लेकर जाता हूं। उसे नमक चाहिए तो वह बातचीत करेगा ही। तुम्हें यकीन है कि नमक की खान है? हाँ, उसी गुफा में है। और मेरे पास एक तरीका है जिससे जंगली भेड़ियों जनजाति को सहयोग करना ही पड़ेगा। ये बेकार पत्थर। ये उसके हाथ में आग कैसे जला देता है? सूचना, मुखिया, वो बाहरी आदमी आ गया है। अकेला है। हिम्मत तो है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? मुझे मार डालो तो तुम कभी आग जलाना नहीं सीख पाओगे और नमक भी नहीं पाओगे। नमक? वह गुफा पूरी तरह नमक से भरी है। पहाड़ के बाहर से लाए गए नमक के पत्थरों से 10 गुना शुद्ध। सच में? तुम लोगों को भेजकर देख सकते हो, गुफा की दीवारों पर सफेद फ्रॉस्ट है। चाट कर देखो, पता चल जाएगा। इतना नमक? शर्त क्या है? मेरे 3 लोगों को छोड़ दो। शेनिंग और यिलांग जनजातियां नमक निकालने के लिए सहयोग करें, आधा आधा बांटे। हाँ, आधा आधा। मैं तुम्हें पकड़कर गुफा का स्थान बतवा लूंगा। नमक की खान पर एकाधिकार करना बेहतर नहीं है। तुम्हें यकीन है? वह गुफा में सिर्फ नमक है। अंदर एक अभी जागा हुआ काला भालू रहता है, मिजाज ठीक नहीं। और नमक की खान की गहराई में जहरीली गैस हो सकती है। ज्यादा सांस लेने से चक्कर आएंगे, उल्टी होगी, आखिर में मौत। मुझे पता है कि भालू से कैसे बचें और सुरक्षित नमक कैसे निकालें। सहयोग करो, तुम्हें नमक मिलेगा। मुझे मारोगे तो गुफा में जाना मौत को दावत देना होगा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? कल मैं तुम्हें गुफा में ले चलूंगा। निकाला गया पहला नमक वहीं बराबर बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर धोखा दिया? तुम्हारे 3 की जगह मेरी एक जान, घाटा नहीं। लोग छोड़ दो। चल सकते हो? हाँ, जनजाति वापस जाओ। मुखिया से कहना कल दोपहर लोग लेकर गुफा पर आए। अस्थायी कार्य पूरा। येलांग जनजाति से जनजाति के लोगों को बचाया। इनाम योगदान मूल्य 30 बढ़ा। मुखिया सचमुच उस पर भरोसा करते हैं? आधा भरोसा। कल गुफा में जाएंगे। अगर वो सचमुच सुरक्षित नमक निकाल सकता है तो कुछ दिन जीने दे। जब तक हम नमक निकालना सीख लें, फिर मार देंगे। वो शेनिंग जनजाति मंजोंग वो बेकार विफल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, नमक मिला। हम और हथियार और लोग खरीद सकते हैं। फिर शेनिंग जनजाति को निगलना आसान होगा। पिताजी, उसे बचाना ही होगा। उसने यानशु और दूसरों को बचाने के लिए ऐसा किया। मैं बचाऊंगा, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित योजना बनानी होगी। झांग बायरन ने खुद को हमारे बदले दे दिया। वो असली मर्द है। मुखिया, मैं लोग लेकर बचाने जाता हूं। मैं भी जाता हूं। मुझे भी गिन लो। 20 अच्छे लोग चुनो, पूरा हथियार लेकर। कल दोपहर गुफा पर जाएंगे। तुम जनजाति में रहो। नहीं, मुझे जाना है। तुम जाओगे तो सिर्फ परेशानी बढ़ाओगे। मेरे पीछे रहना, इधर उधर नहीं भागना। हाँ। तुम्हें जरूर जीवित रहना है।
रास्ता दिखाओ, कोई चालाकी नहीं। गुफा में जाने से पहले कुछ चीजें तैयार करनी होंगी। क्या? मशालें। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा है, बिना आग के चट्टानों की परतें नहीं दिखेंगी। मशाले। आग से नहीं, अंधेरे में छिपी चीजों से डरो। चलो। ये सचमुच नमक है। जल्दी खोदो, जितना हो सके उतना खोदो। इतनी धीमी गति? पत्थर के छेनी से तो धीमा ही चलेगा, खास तरीका चाहिए। भालू अभी भी वही है। तुम उसे भगाओ। उसे आग से डर लगता है। मशालों को एक साथ जमा करो, धीरे धीरे पीछे हटो। नमक अभी तक नहीं मिला। मेरे पास भालू को भगाने का तरीका है। वो क्या है? जानवर भगाने वाला पाउडर। छिड़कने पर भालू छींकेगा, आंसू बहाएगा और कुछ देर के लिए अंधा हो जाएगा। तुमने आजमाया है? कल मैं इसी से बचकर निकला था। मुझे 2 लोगों की मदद चाहिए। मशालें जमीन पर गाड़ दो। भालू का ध्यान भटकाओ, मैं बगल से पाउडर छिड़कूंगा। सरदार, जल्दी करो। भागो, पाउडर कम पड़ गया। तीन बिंगवू गायब है और वो बाहरी आदमी भी। भालू ने खा लिया तो अच्छा ही हुआ। जिंदा रहना चाहते हो? मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। जंगली भेड़ियों कबीले में इस समय कितने लड़ाके हैं? लड़ाके 35, बूढ़े बच्चे करीब 50। भंडार कम है, ज्यादातर शिकार और सामान के बदले पर निर्भर। नमक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बिना नमक के मिट्टी के बर्तन नहीं मिलेंगे। मांस भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सर्दियों में बहुत मरेंगे। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन लूटकर नहीं। बिंगू को गुफा के मुंह तक ले चलो, फिर तुम वापस जाओ। लैंग ज्योकांग को बताओ कि नमक निकालने में सहयोग चाहिए। दोपहर को अकेला गुफा के मुंह पर बातचीत के लिए आए। सिर्फ वही अकेला आए। तुम नहीं मरे? भालू का पेट भर गया तो चला गया। ये सब गुफा से निकाले हैं? इस क्वालिटी का सामान पहाड़ों के बाहर कितना कुछ दिला सकता है। कम से कम 5 पूरी बाघ की खाल या 3 मिट्टी के बर्तन। गुफा में अभी भी कम से कम कुछ 100 किलो है। तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी सामान दिला देगा। शर्तें। 4 शर्तें। पहली, पकड़े गए सभी शाहीन कबीले के लोग छोड़ दो। पहले पकड़े गए लोग भी। पहले पकड़े गए तो बहुत पहले बेच दिए गए। या फिर नमक से भुगतान करें, प्रति व्यक्ति 10 किलो नमक। ठीक है। दूसरी शर्त, वाइल्ड वुल्फ और ईगल ट्राइब गठबंधन करेंगे। मंडा जुआंग गठबंधन से सहमत होगा। वह सहमत होगा। तीसरी शर्त, नमक निकालने में सहयोग। ईगल ट्राइब औजार और तकनीक देगा, वाइल्ड वुल्फ ट्राइब मजदूरी देगा। निकाले गए नमक का 60 से 40 बंटवारा। ईगल ट्राइब 60, तुम 40। तुम 60 क्यों ले रहे हो? क्योंकि गुफा हमने खोजी, औजार हमने दिए, नमक निकालने की विधि हमने सिखाई, और हमारे बिना तुम गुफा में भी नहीं जा सकते। भालू अभी भी अंदर है। चौथी शर्त, मंजोंग को हमारे हवाले करो। हाँ, वो बेकार आदमी जो चाहो करो। कल रात सहयोग के लिए आया था, मैंने भगा दिया। जो अपनी ही जनजाति से गद्दारी करे उसे कौन रखेगा? चारों शर्तें मानो तो अभी नमक निकालना शुरू कर सकते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया? नमक यही है, तुम्हें धोखा देने से क्या फायदा? लैंग जियाओकोंग, आदमी छोड़ दो। रुको, बात तय हो गई। उनसे गठबंधन करो। जंगली कुत्तों से गठबंधन करने जैसा है।
उन्होंने मेरे 6 भाइयों को मारा, मेरी बेटी को पकड़ा। तुमने भी कई लोग मारे। अगर लड़ाई जारी रखी तो आज तुम मेरे 3 मारोगे, कल मैं तुम्हारे 5 मारूंगा। आखिर में दोनों जनजातियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी जनजातियों को फायदा होगा, या सब मिलकर भूखे मरेंगे। नमक से हम अनाज खरीद सकते हैं, औजार और सर्दियों की खालें खरीद सकते हैं, बूढ़े और बच्चे बच सकते हैं। नफरत से पेट नहीं भरता, लेकिन नमक से भर सकता है। पिताजी, उसकी बात सही है। मुझे वाइल्ड वुल्फ ट्राइब से नफरत है, लेकिन मैं फिर अपने लोगों को भूखा मरते नहीं देख सकता। चीफ, मेरी जान झांग बायरन ने बचाई है, मैं उस पर भरोसा करता हूं। ठीक है, गठबंधन करते हैं। पूर्वजों की आत्माओं की सौगंध, ईगल और वाइल्ड वुल्फ ट्राइब गठबंधन करते हैं। साथ में नमक निकालेंगे, वुल्फ गॉड की सौगंध। वुल्फ चीफ, मुझे बचाओ। आपने सहयोग कहा था, क्या मैंने आपके साथ सहयोग किया था? बताओ, इसका क्या करें? मत मारो। मुझे माफ कर दो, मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। हिलना मत। माफी नहीं दे रहा, तुम्हें प्रायश्चित का मौका दे रहा हूं। वहां एक बंजर जमीन है, किसी जनजाति के कब्जे में नहीं। वहां जाकर खेती करो, अनाज उगाओ। उपज का आधा हिस्सा जनजाति को वापस देना। उन परिवारों का पालन पोषण करो जिनके पुरुष तुम्हारे कारण मारे गए। अगर वो भाग गया तो? वह अकेला जंगल में 3 दिन भी नहीं जी पाएगा। जीना है तो खेती करनी होगी। हिम्मत है? हिम्मत है। अगर तुम बंजर जमीन पर खुद से जीवित रह सकते हो और अनाज वापस ला सकते हो, 5 साल बाद तुम जनजाति में वापस आ सकते हो। मैं तुम्हें शिकार दल के नेता के पद के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका दूंगा। अभी चलो। सूर्यास्त से पहले बंजर भूमि पर पहुंचना होगा, नहीं तो भागने का अपराध माना जाएगा। बिना किसी चेतावनी के मार दिया जाएगा। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वह बदल जाएगा? मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन उसे मारने से नफरत खत्म नहीं होगी। उसे एक रास्ता दो, देखते हैं वह क्या चुनता है। आज का दिन याद रखो, हम नफरत के कारण नहीं बल्कि आशा के कारण एकत्र हुए हैं। नमक की आशा, जीवित रहने की आशा। झांग बायरन ने नमक निकालने की विधि में सुधार किया। उसने गोदाम से लोहे की कील और लकड़ी का उपयोग कर एक सरल क्रॉबार बनाया। दोनों जनजातियों के लोगों को सिखाया कि चट्टान की परतों के रेशे के साथ बड़े नमक के क्रिस्टल कैसे निकालें। उसने एक पूरी प्रणाली भी डिजाइन की। गोदाम की नायलॉन रस्सी और लकड़ी के पहियों का उपयोग कर नमक को गुफा की गहराई से मुहाने तक लाया, जिससे बहुत कम मेहनत लगी। 3 दिनों में लगभग 200 किलो नमक निकाला गया। तुम अकेले क्यों नहीं रखते? अकेले रखना और फिर हर दिन डरते रहना कि हम छीनने आएंगे। तुम हम सबको मार सकते हो। सबको मार दोगे तो नमक कौन निकालेगा? रक्षा कौन करेगा? दूसरी जनजातियां। नफरत सिर्फ और नफरत लाती है, लेकिन फायदे ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। तुम हमसे अलग हो। हां, अलग हूं, लेकिन शायद यह अंतर सबको बेहतर जीवन दे सके। तुम इस नमक का क्या करने वाले हो? मिट्टी के बर्तन, जानवरों की खाल, अनाज के बदले देंगे। मेरा सुझाव है आधा अपने पास रखो। सर्दियों में मांस को नमक लगाकर रखने से ज्यादा समय तक टिकेगा। बाकी आधा बदलो, लेकिन तैयार चीजें नहीं, बीज और औजार बदलो। ऐसी चीजें बदलो जो लंबे समय तक काम आए। झंग बायरन, गेहूं अंकुरित हो गया है। चलो। जीवित है, सच में जीवित है। अब सच में मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बस अच्छी देखभाल करो। 3 महीने बाद यहां से 10 किलो से ज्यादा गेहूं मिलेगा। अगले साल इन गेहूं के बीजों से 1 एकड़ जमीन बोई जा सकेगी। पिछले साल आधे जनजाति को खिला सकते थे। नमक भोजन को स्वाद देता है, सर्दियों के लिए मांस स्टोर करता है। अनाज भूख मिटाता है। इन दोनों से हम वास्तव में जी रहे हैं वहां और जमीन है। संसाधन उस थोड़े शिकार के लिए लड़ने के बजाय। साथ खेती करें, साथ उगाए, साथ बड़ा घर बनाए। भगवान भेड़िया, आपने हमें रास्ता दिखाया। तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका। यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद। क्या तुम जाओगे वापस जहां से आए? पता नहीं। अगर
अगर तुम रुको। पहले सबको जीने दो। शायद कुछ बदल सकता है। ये क्या है? पहाड़ देवता गुस्से में है। देवता नहीं, जानवर है। हथियार लो। प्रागैतिहासिक विशाल वानर पाया, खतरा उच्चा। चेतावनी, युग से आगे के हथियार मत इस्तेमाल करो। सलाह, उसकी आग और रोशनी से डरने की आदत का फायदा उठाओ। आग जलाओ, सभी मशालें। सुबह आग बुझ गई तो मिरर सिस्टम एक्टिवेट। शीशा शीशा। यह क्या है जो चमकता है? पहाड़ देवता गुस्से में है क्योंकि हम दोनों जनजातियां एक साथ हैं। देवता नाराज है, तुमने हमारा शिकार क्षेत्र ले लिया। देवता ने सजा दी। बकवास। वह देवता नहीं है, बस एक बड़ा जानवर है। आग और तेज रोशनी से डरता है। कल रात एक शीशे से ही डर गया। अगर देवता होता। लेकिन वो बहुत बड़ा है, हमारे हथियार उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर वो फिर आया तो हम खुले में नहीं सो सकते। हमें असली घर चाहिए जो हवा बारिश रोके, जानवरों से बचाए। मुख्य कार्य 2, जनजाति रहने की स्थिति सुधारो। वर्तमान प्रगति 80%। अंतिम लक्ष्य, बड़े जानवरों से बचाव वाली बस्ती बनाओ। इनाम, निर्माण ज्ञान क्षेत्र खुला, योगदान 200 अंक। घर गुफा जैसा? गुफा से बेहतर हम तय कर सकते हैं कहां बनाए, कितना बड़ा, कैसे बनाए। वह ऊंची जगह है, बाढ़ नहीं आएगी। दृश्य साफ, जानवर आए तो पहले देख लेंगे। पानी के पास, पानी लेना आसान। ये एक अच्छी जगह है, लेकिन कैसे बनाए? घास और टहनियों से बनी झोपड़ी, वो राक्षस एक पैर से ही गिरा देगा। घास की झोपड़ी नहीं, लकड़ी और मिट्टी से बनाए मजबूत लकड़ी का घर बन गया। सभी लोग ऐसे घर में रह सकते हैं। मुझे 20 लोग चाहिए, 10 गरुड़ जनजाति के, 10 भेड़िया जनजाति के, साथ मिलकर पहला घर बनाए। उनके लिए काम क्यों करें? वे आकर हमारी तकनीक चुरा लेंगे तो क्या होगा? मुखिया, मैं जाने को तैयार हूं। चाओ, तुम क्यों शामिल हो रहे हो? मेरे पिता पहले सबसे अच्छी घास की झोपड़ी बनाते थे। मैं देखना चाहता हूं कि वे जिस लकड़ी के घर की बात कर रहे हैं वो कैसा है। कल रात आपने उस छोटी चीज से रोशनी कैसे दिखाई? मुझे सिखा सकते हैं? हाँ, आओ। पहला कदम, नींव डालो, खुदाई करके खंभे गाड़ो। ये उपकरण पत्थर के फावड़े से कहीं ज्यादा तेज है। थोड़ा बाएं। नहीं, दाएं। आखिर तुम्हें बाएं चाहिए या दाएं? ये कड़ी तिरछी रखने से क्या ज्यादा मजबूत नहीं होगी? तुम्हें यह कैसे सूझा? मैंने देखा, पेड़ की डाल पर बने पक्षी के घोंसले की टहनियां भी तिरछी होती है। हवा और बारिश से भी नहीं गिरते। बहुत अच्छा। अब से तुम संरचना डिजाइन की जिम्मेदारी संभालोगे।
यह कैसे संभव है? ऐसा भी हो सकता है, कम मेहनत और सुरक्षित भी। थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। लकड़ी के घर पर चढ़ो। तिरछा सहारा नहीं होगा तो गिर जाएगा। रस्सी को कड़ी और खंभे से बांधो, कसकर गांठ लगाओ। खत्म। तुमने अभी मुझे खींचा, मैं तुम पर एक जान का कर्जदार हूं। आज तुमने सबकी जान बचाई। मैं बस नहीं चाहता था कि घर गिरे। आज से तुम्हारा नाम चाओ नहीं, तुम हो यू चाओ शी, घर बनाने वाला, जनजाति को आश्रय देने वाला। यू चाओशी। पहला स्तंभ आधारित लकड़ी का घर बनकर तैयार, जमीन से 2 मीटर ऊंचा। घास की छत पानी रोकती है, टहनियों और मिट्टी की दीवार हवा रोकती है। 3 बार भारी बारिश झेली। एक बार विशाल जानवर के हमले के बाद भी मजबूत। कितना विशाल और सूखा। अब बारिश के दिनों में घास की झोपड़ी के लीक होने का डर नहीं। मुख्य कार्य 2 पूरा, उत्कृष्ट मूल्यांकन। इनाम, निर्माण ज्ञान क्षेत्र अनलॉक, योगदान मूल्य 200 बढ़ा। मोटिस और टेनन, मिट्टी की ईंट, दबाकर मिट्टी जमाना, जल निकासी अनलॉक। सभ्यता का मील का पत्थर सक्रिय करें, पहला स्थायी भवन। दीर्घकालिक मिशन अनलॉक करें। बस्ती स्थापित करें, लक्ष्य 200 लोगों का गांव। पुरस्कार, साइजेशन फायर उपलब्धि। 2 सरदारों, मेरा एक प्रस्ताव है। गरुड़ जनजाति और भेड़िया जनजाति एक नई जनजाति में औपचारिक रूप से विलय हो जाएं, संयुक्त रूप से रक्षा करें। नमक, अनाज और प्रौद्योगिकी साझा करें। नई जनजाति में एक सरदार नहीं होगा, बल्कि 5 सदस्यों की एक परिषद होगी। बड़े मामलों का फैसला वोट से होगा। मैं सहमत हूं, लेकिन एक शर्त है, इसका नाम गरुड़ नहीं होना चाहिए और नहीं भेड़िया। मैं भी सहमत हूं, लेकिन याद रखिए, ये सही मानता है। बेशक, नई जनजाति का नाम सूरज जनजाति होगा। सूरज की ओर, नए जीवन की ओर। चाओयांग, झांगशी, मैं घर बनाने के और तरीके सीखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हर कोई इस तरह के घर में रहे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जो भी सीखना चाहता है उसे मैं सिखाऊंगा। कल से हम दूसरा, तीसरा घर बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, प्रहरी टावर बनाएंगे, अपना खुद का शहर बनाएंगे। तुम वही निकाले गए गद्दार हो ना? मैं गद्दार नहीं हूं, मैं सहयोग की बात करने आया हूं। सहयोग? तुम सहयोग के लिए क्या लाए हो? मुझे उनके सभी रहस्य पता है। आग कैसे जलाते हैं, खेती कैसे करते हैं, ऐसे अजीब घर कैसे बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे पता है कि उनका नमक की खान कहां है। अंदर आओ, हमारे सरदार को इसमें दिलचस्पी है। नमक की खान, विस्तार से बताओ।